ये मेरे लाइफ का सबसे वाहियात डिसीजन था टू चूज दिस कॉलेज। मतलब जब जेई एडवांस क्लियर नहीं हो पाया एंड समहाउ जेई मेन के थ्रू जो भी कॉलेज मिल रहा था उसमें भी मुझे एडमिशन एक तो कह सकते हैं नहीं मिला और दूसरा कह सकते हैं मैं लिया नहीं जो भी मिला था। देन आई हैव डिसाइडेड दिस कॉलेज टू ज्वाइन एंड आफ्टर जब डिसीजन कर रहा था मतलब मुझे एक पल के लिए लग रहा था कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मतलब ये मेरे लाइफ का वर्स्ट डिसीजन था। Hi everyone, this is Mahrukh and today in this video we are going to talk about something really important topic, and that is my college. Welcome to my college. या यू आर इट राइट। मैं जब शुरुआत में जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया राइट कि मेरे लाइफ का ये वर्स्ट डिसीजन था। ये मैं तब तक सोच रहा था जब तक मैं कॉलेज से बाहर ना निकल जाऊं, तब तक मैं सोच रहा था जब तक मैं कॉलेज का 1 ईयर कंप्लीट ना कर दूं। ठीक है, चाहे कॉलेज आपको कितना भी बुरा हो कितना भी सही हो, आप थोड़ा टाइम बिताने के बाद वो कॉलेज आपके साथ पूरे लाइफ टाइम आपके साथ रह जाता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज देर आर सम थिंग्स जो कि आप बिताए हुए आपके फ्रेंड के साथ जो भी पल, या फिर आप कैफे में या कॉलेज के कैंटीन में, हर एक चीज ना आपको एक अंदर से एक अलग तरह का शौक दे जाती है। द डे यू हैव फर्स्ट, आप हफ्ते निकल जाता है, महीना निकल जाता है, साल निकल जाता है, लेकिन कॉलेज की जो ये याद है आपके दिमाग से कभी नहीं जाती है। मुझे अब भी याद है वो टाइम जब मैं सारा कॉलेज डब्ल्यूबीजी के अंदर जितना भी कॉलेज आता है वो सारा का सारा कुछ मैंने बना दिया रिव्यू, एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स स्पेशली आई कैन स्टिल रिमेम्बर सचिन जो भी मेरे क्लास में फ्रेंड था, एंड ही इज बी लाइक भाई सब कॉलेज तो ठीक है लेकिन अपने कॉलेज में मतलब यूं ही सरकजमली उसने पूछ लिया कि भाई अपने कॉलेज का रिव्यू कब बना रहा है। एट दैट टाइम यू कैन स्टिल चेक दैट वीडियो दैट एट दैट टाइम आई शेयर दैट भाई थोड़ा टाइम लगेगा, एंड उसने मजाक में बोल दिया था कि यार हाँ काफी ज्यादा रिसर्च काफी ज्यादा इसके बाद है, क्योंकि मैं उस टाइम ये सोच के बताया था कि मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा शायद कॉलेज में मुझे परेशानी हो सकती है। लेकिन एक साल बाद मुझे पता चला, कुछ फ्रेंड्स या फिर जो भी मेरे जूनियर्स है उनके साथ पता चला जो भी उनके कॉलेज में जो हो रहा है, माई कॉलेज वॉज द बेस्ट कॉलेज। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है कि कॉलेज है कहाँ। ओके, थोड़ा बहुत ये रिव्यू के जैसा होगा, बट द बेस्ट रिव्यूअर कैन बी, मुझे अभी तक 100 से ज्यादा कॉलेज का मैंने रिव्यू बना चुका हूं। ये कॉलेज बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये इसमें मैं खुद पढ़ चुका हूं। मैंने
लगभग अपन वही जो लॉकडाउन वाले बैच है, तो उस बैच में ऐसा हो सकता है कि पहला 1 साल या दूसरा साल का भी आधा हिस्सा, मतलब तीसरा सेमेस्टर तक ही हम लोग घर पे रहे थे, एंड उसके बाद अपन कॉलेज में गए थे। कॉलेज में जाने के बाद एट यू कैन से दैट हम लोग जब जब कॉलेज में रहते थे, जब घर से क्लास करते थे, तब जो बॉन्डिंग बना था कॉलेज में जाने के बाद वो ऐसा नहीं रहा। क्यों मैं बता रहा हूँ, हम जब कॉलेज में एडमिशन लिए थे दैट सेक्शन वाज, तब उतना ज्यादा सेक्शन डिवाइडेड नहीं था बेस्ड ऑन द सम टॉपिक, आई डोंट नो व्हिच टॉपिक इट इज। ठीक है, उस टाइम में अपन ऐसा हो रहा था कि जो हम लोग का बॉन्डिंग बन रहा था, मैं अभी भी वो चीज अगर स्क्रीनशॉट है तो मैं दिखा सकता हूँ कि अपन पूरे 24/7 ये एक पूरा ग्रुप चलता रहता था। मतलब वो मैसेज करना हो, वो ये चैट व्हाट्सएप चैट हमेशा भरा रहता था। अगर आप 2 मिनट के लिए भी ब्रेक लो तो 2000 मैसेज जमा हो जाता था। अगेन यू हैव टू रीड द होल मैसेजेस एंड यू आर स्माइलिंग, and those are the the diamond era of your diamond days of your life. And after that you have decided that college has decided, to be honest, कॉलेज है डिसाइडेड कि इनको सेक्शन में डिफरेंट होना चाहिए, एंड उसके बाद जो भी सेक्शन डिवाइडेड हुआ उसके बाद भी ग्रुप बना, लेकिन वो जो करंट वो जो अंदर से वो जो फील होता है वो नहीं आया। हम लोग अभी भी, मतलब इसके बारे में हम लोग काफी ज्यादा बात कर चुके हैं अपने दोस्तों के साथ कि भाई एक टाइम था जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग इतना ज्यादा बात नहीं करते थे, इतना ज्यादा मतलब फिजिकली मिले भी नहीं थे, इतना ज्यादा बात करते थे पूरे पूरे दिन। मतलब आप रात के 2 बजे भी उठ जाओगे तो तब भी आपको मैसेज पेंडिंग रहेगा कि आपने कुछ मैसेज पढ़ा नहीं है। वो एक्साइटमेंट, वो हर एक चीज आप बहुत ज्यादा मिस करते हो। एंड रहा सवाल मेरा कॉलेज अगर क्या है, तो मैं बता दूं, आई रिसेंटली पास आउट फ्रॉम Netherlands was Engineering College with a degree of Computer Science Engineering. I am doing my job and कॉलेज मेरे से अभी भी नहीं जा रहा है। कहने का ये मतलब है कि कॉलेज से मैं निकल चुका हूँ, या फिर मेरे जितने भी दोस्त सारे कॉलेज से निकल चुके हैं, लेकिन कॉलेज हमसे निकल नहीं रहा है। या दिस इज ट्रू, व्हाई आई एम सेइंग दिस, एवरीवन कैन रिलेट दिस, and that's why I want to say some really important topic. This college is situated in कोलकाता, जो कि अगर आप कोलकाता में जा रहे हो, या जो भी एस्प्लेनेड से आप किसी भी मेट्रो या फिर सियालदह से आप ट्रेन लेके, लोकल ट्रेन लेके भी वहां तक जा सकते हो आप इस कॉलेज, अगर आप एनीवन वांट टू एडमिशन। देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देयर आर लॉट ऑफ जूनियर्स, जो कि मैं जब भी कॉलेज रिव्यू बना रहा था, जॉब कॉलेज के काउंसलिंग के बारे में बात कर रहा था, देयर आर लॉट ऑफ जूनियर्स हु आर ऑलवेज आस्किंग फॉर दिस, एंड दिस इज द टाइम सो दैट आई कैन मेक दिस वीडियो। एंड उस टाइम में मैं नहीं बता पा रहा था, सम ड्यू टू सम रीजन, ऑब्वियसली दे हैव सम वैलिड रीजन। एंड अभी इस टाइम के लिए मैं बताऊंगा, कॉलेज जो करिकुलम है वो बहुत ज्यादा मस्त है। मेरे कॉलेज की एक सबसे जो खासियत है कॉलेज का जो एनवायरमेंट, कॉलेज अगर आप कह सकते हो तो कॉलेज सबसे ज्यादा, जितना कैंपस है कोलकाता में, जितना ज्यादा सबसे लगभग छोटा कैंपस है अपना कॉलेज, लेकिन जो फील आता है वो नेक्स्ट लेवल आता है। कॉलेज का फीस एट दैट टाइम नॉट सो हाई, लेकिन अभी कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। इस वजह से लगभग कॉलेज का फीस जो कि बराबर हो चुका है, 4 साल में आपको लगभग 7 लाख रुपया लग जाएगा। एट दैट टाइम अपन जब एडमिशन लिए थे उस टाइम में लगभग कुछ 3 या 3.5 लाख रुपया था, लेकिन हालांकि अपना पूरा का पूरा वो स्कॉलरशिप पे अपना वो चीज तो मुझे वो देना नहीं पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेसमेंट के बारे में बात करूं भाई, धांचू प्लेसमेंट होता है, ठीक है। धांसू प्लेसमेंट, इसका ये कहने का मतलब ये है कि मतलब जितने भी जो टॉप कॉलेजेस है अपार्ट फ्रॉम जादवपुर, वेस्ट बंगाल में जादवपुर, दुर्गापुर, NIT दुर्गापुर, IIT खड़गपुर को छोड़ के, IST शिवपुर को छोड़ के, ठीक है, जो भी प्राइवेट कॉलेजों में है, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। इसके और जो खासियत जो अब मैं आपको इसमें शेयर करना चाहता हूँ ना, दैट इज कि इस कॉलेज में सबसे जो खतरनाक वाली चीज बात बताया कि आप बजट के अकॉर्डिंग इस कॉलेज काफी अच्छा फेस कराता है, ठीक है। हालांकि जो इस कॉलेज में सबसे बड़ी जो चीज होनी चाहिए, जो कि हर ब्रांच मिलके एक अगर अच्छा बढ़िया सा अगर प्लेसमेंट या बढ़िया से अगर आप फेस करें, देन दैट विल बी बेस्ट एंड बेस्ट, जो कि हर 2-3 साल में एक बार हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू कोरोना उसके वजह से शायद वो जो रिदम वो टूट चुका था, ओके, बट अगेन वो चीज स्टार्ट हो चुका था। एंड अपन जब ये चीज कर रहे थे ना,
जब अपन पहुंचे उसके टाइम में सिर्फ हम लोग एक ही साल, अगर हो सके तो मैं उसका भी अटैच कर दूंगा, मतलब एक ही साल अपने को वो टाइम मिला है कि जो कि हर एक ब्रांच वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है, हर एक स्ट्रीम के बच्चे, चाहे वो सीएसई हो, ईसी हो, आईटी हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच के बच्चे वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एट दैट टाइम अपन को ये लग रहा था कि यार दिस इज लाइफ का बेस्ट पार्ट है, ठीक है। और जो कॉलेज का सबसे खासियत कुछ चीज है ना, मतलब लाइब्रेरी इज द बेस्ट वन ऑप्शन, जहां पे आप अगर आप दैट काइंड ऑफ बच्चे की आपको एकेडमी में बहुत ज्यादा ध्यान है। मुझे अब भी याद है अपन जो जिस फ्लैट में रहते थे वहां पे उतना ज्यादा मतलब गर्मियों में स्पेशली बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, ठीक है। तो एट दैट टाइम पढ़ाई के लिए, और साथ में फ्लैट में एक ही रूम में आप शायद अपने दोस्तों के साथ रहते थे, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो देन लाइब्रेरी इज द वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट प्लेस, आप वहां पे जाके पढ़ाई कर सकते हो। हाँ, लगभग ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है, उसका चीज भी मैं अटैच कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो ना लाइब्रेरी के बारे में फुल वीडियो, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका भी चीज, मतलब मैंने पूरा शूट करके रखा वो वाला भी वीडियो मैं डाल दूंगा। लेकिन जो बेस्ट पार्ट है कि फीस के मामले में काफी सारे ऐसे होते हैं ना कि कॉलेज में आपको वार्न करते हैं कि अगर आपने फीस नहीं भरा तो आपको एडमिशन एग्जाम नहीं दे देंगे, एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करेंगे। अपने को भी धमकी आता था, अपने को भी वार्निंग आता था, लेकिन एट द एंड कॉलेज काफी समझता था, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम समझता था। ये चीज सबसे बड़ी बात है, सबसे खासियत इस कॉलेज की है। जो सेकेंड कॉलेज जो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा, जो कि मैंने पर्सनली फील किया है, ड्यू टू some reason I have wasted some of books of my college, एंड वो वैलिड रीजन था, लेकिन कॉलेज उसे मानने को नाराज नहीं है। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ इन समहाउ, अगर कोई भी ये देख रहा है ना, स्पेशली टू द लाइब्रेरियन, अगर वो देख रहा है ना, देन प्लीज यार ऐसे मत करो। दैट टाइम नॉट ओनली फॉर मी, अगर मेरे साथ हो गया ठीक है, अपन सह सकते हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी जो बच्चे आएंगे, अगर ऐसा होता है प्लीज कंसिडर देम, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो कि बहुत ज्यादा, ये उनके लिए सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, उनके लिए एक लाइफ चांस, मतलब एक लाइफ को नए से शुरुआत करने की चांसेस है, ठीक है। इस मामले में अगर उनसे ऐसे गलती होता है प्लीज कंसिडर। आई नो देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल्स इन आवर कॉलेज, एंड वो काफी ज्यादा कंसिडर है। जैसे कि मैंने फीस के मामले में बताया, प्लेसमेंट अच्छा है, जितना भी जो मैंने बताया, जैसे कि कुछ कॉलेज को हटा के, जो भी टॉप कॉलेजेस हैं उनमें से हटा के एक कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट देता है, वही टीसीएस आपका एसेंचर उसका ज्यादा मास रिक्रूटर करता है। अपने टाइम में टीसीएस सबसे ज्यादा बच्चे को उठाया था, विप्रो तो ऑलरेडी फ्रीज कर दिया, एंड इन्फोसिस ने भी अपना जो भी हायरिंग हो उसने भी फ्रीज करके रखा था, एंड बाकी मास रिक्रूटर कुछ खास आया नहीं था। एसेंचर उसने काफी अच्छा उसने भी काफी अच्छा जो प्लेसमेंट का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ है एसेंचर का, उसने भी कुछ बच्चे उठाया। जो खास बात है अपने टाइम में प्लेसमेंट के बारे में, लड़कियों को काफी ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट मिल चुके थे। इवन आई कैन रिमेम्बर वी हैड ए फ्रेंड जो कि 1, 2 या 3 उनको उसे प्लेसमेंट मिला था, ठीक है। 3 ऑफर मिला था 3 कंपनियों से। सो सी इज बी लाइक यार मुझे कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि कुछ बच्चों की हालत बहुत खराब थी प्लेसमेंट के मामले में, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि पूरा का पूरा बहुत बढ़िया था, लेकिन हाँ आदर्श कॉलेज के मामले में एक काफी ज्यादा अच्छा था। मुझे सबसे जो बड़ी बात लगी वो फीस के मामले में, मतलब फीस कंसीडर करते हैं, आपका एप्लीकेशन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये कॉलेज ना, मतलब आप लोगों को एकेडमिकली बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। कुछ टीचर को अगर हटा दे देन देयर आर सम टीचर जो कि बहुत ज्यादा एकेडमिकली बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कॉलेज क्लास प्रॉपर कराता है, ठीक है। ऐसा मुझे कॉलेज मैं एक टाइम में ये डिसाइड कर लेता जब तक कॉलेज मुझे स्पॉन्सर नहीं देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज का जो वीडियो है वो स्पॉन्सर है, ठीक है। कॉलेज जब तक स्पॉन्सरशिप नहीं देगा तब तक मैं इस कॉलेज का वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आपको पता है मैंने WBJ के अंदर सारा का सारा कॉलेज का लगभग प्लेस ये रिव्यू बना दिया, ऑल दिस कॉलेज। मुझे वो चीज एक घमंड था उस टाइम में, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि मतलब कुछ खास बताने लायक नहीं था। एंड मैं डिसीजन भी अभी समझ रहा हूँ कि मुझे वो डिसीजन सही था, क्योंकि मैं अगर तब वीडियो बनाता तब दैट विल बी बायस्ड। वो मेरा जो खौफ या फिर मेरा जो कॉलेज को लेके जो बहुत ज्यादा मतलब एक नेगेटिव ख्याल था वो निकल जाता शायद, जो कि आगे चल के कॉलेज के लिए भी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चे के लिए भी काफी ज्यादा हार्म कर सकता था, ठीक है।
जो कि तब नहीं बनाया. इट्स गुड and I can I'm fulfilling the promise that I have जिससे मैं प्रॉमिस किया था कि अपने कॉलेज वाले दोस्तों को कि भैया जब तक एट द टाइम जब आएगा 1 साल टाइम लगेगा उसके बाद ही ये कॉलेज का वीडियो बना दूंगा. तो मुझे वो कमेंट वाला है ना वो वाला कमेंट मुझे हाल ही में दिख गया था, तो इसीलिए मैं इस कॉलेज के बारे में बनाने का सोच रहा था. बाकी सारा का सारा कॉलेज बढ़िया है यार. आपको कोर्स में लगभग सारे के सारे ब्रांचेस मिल जाते हैं. एंड प्लेसमेंट के बारे में मैंने बता दिया. फेस्ट ठीक ठाक हो जाता है उसके बारे में बता दिया है. इसके अलावा आप रिसर्च रिलेटेड मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था, हालांकि एट द टाइम आई गॉट एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया. इट्स एन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी. सो मुझे उसके रिलेटेड कुछ इशू हुआ था जो कि बाद में HOD के साथ वो चीज भी खत्म हो चुका था. वो चीज भी मुझे सॉल्व हो चुका था. बाकी कॉलेज में और एक नेगेटिव चीज है जो कि ज्यादा से ज्यादा जो भी बिहार से बच्चे आते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत वो लगा रहता है. ठीक है, वो चीज चलता ही रहता है. मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जूनियर से स्पेशली, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो प्लीज डोंट डू दिस. दिस मेक्स सम मतलब बाद में जाकर आपको पता चलेगा ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, मतलब अभी भी मुझे याद है राइट. शाम को ऐसा होता था कि सीनियर के साथ जूनियर के साथ या फिर जो भी बंगाल के बच्चे जो भी बिहार के बच्चे उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह लगता था. एंड दो ज़्यादा मतलब वो भी नहीं करना चाहिए था. अभी फील हो रहा है. उसके बाद कॉलेज में हर एक चीज़, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर लेट नाइट घूमने जाना या फिर पैदल चल जाना 15 किलोमीटर से ज़्यादा, these are the gems of your college life. So that's all about this video. लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था इन माई कॉलेज. सो इफ़ यू वांट देन वी कैन मेक अनदर वीडियो ऑन द लाइब्रेरी. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस. मिलता है किसी और नए वीडियो में. एंड गाइस, आप सब ने इस वीडियो को देखा है. एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. देयर आर लॉट ऑफ जूनियर्स आर देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर. If you're liking this video, if you're watching this video, if you like what I'm saying, what I am sharing, then please do a like and share the video. Also don't forget to like and share the subscribe the video. That's all about this. मिलते हैं किसी और नए वीडियो में. चलो बाय, see ya, have a good day.